क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे अस्पताल के बारे में जहां रूहों की चीखें गूंजती हैं और हर कोने में एक भयानक रहस्य छिपा है? इस वीडियो में देखें भूतिया अस्पताल की रोमांचक और डरावनी कहानी जो आपको डर और रोमांच के सफर पर ले जाएगी। इस कहानी के हर मोड़ पर छिपे हैं रहस्य जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। इस वीडियो को देखें और जानें अस्पताल के अतीत का खौफनाक सच, भूतिया घटनाओं का रहस्य और कैसे ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय जब शहर के कोने कोने में अस्पताल का नाम लिया जाता था तो वहां के लोग दुआ करते थे कि कभी किसी को वहां भर्ती न होना पड़े। यह अस्पताल किसी समय प्रतिष्ठित था, लेकिन एक खौफनाक घटना के बाद यह वीरान हो गया। अस्पताल का नाम था जन्मभूमि अस्पताल। लोग कहते थे कि जो भी उस अस्पताल के अंदर जाता था उसकी वापसी असंभव होती थी। न केवल शहर बल्कि आसपास के गांव भी इस अस्पताल से डरते थे। एक दिन 4 मेडिकल छात्र अर्जुन, दीक्षा, निखिल और साक्षी, जो अपनी पढ़ाई में तेज थे और हर रहस्य का खुलासा करना चाहते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस अस्पताल की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे रात को वहां जाएंगे और अस्पताल के भीतर की खौफनाक घटनाओं का सच जानने की कोशिश करेंगे। अर्जुन, जो हमेशा साहसिक था, सबसे पहले इस चुनौती को स्वीकार करने वाला था। दीक्षा, जो चीजों को तर्कसंगत तरीके से देखती थी, शुरू में डर रही थी, लेकिन अंत में उसने भी इस अभियान का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। निखिल हमेशा मजाक करने वाला था और साक्षी, जो भूत प्रेत के किस्सों में रुचि रखती थी, ने भी इसे एक रोमांचक अवसर समझा। वे सभी शाम के समय अस्पताल के पास पहुंचे। अस्पताल के सामने एक बड़ी सी खड़ी इमारत धूल और जालों से ढकी हुई थी। अंदर से सुनाई देने वाली गूंजती हुई आवाजें और हॉल में फैली हुई खामोशी उन्हें डराने के बजाय उत्साहित कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, उनके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। अंदर जाने का समय आ चुका था। अस्पताल के दरवाजे को खोलते ही एक पुरानी गंध उनके नथुनों में समाई। अंदर की खामोशी मानो किसी भी पल किसी भयानक घटना के होने का संकेत दे रही थी। अस्पताल का रिसेप्शन बिल्कुल वीरान था और किसी भी समय यह जगह एक भूतिया महल जैसा लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे, पुराने उपकरण और फटी हुई चादरें हर जगह बिखरी हुई थी। दीक्षा को रिसेप्शन डेस्क के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। उसे खोलते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। डायरी में लिखा था, यह अस्पताल कभी किसी का नहीं था। डॉक्टरों ने यहां पर अपने खतरनाक प्रयोग किए, जिनमें उन्होंने मरीजों की जान तक ले ली। अब यहां केवल उनकी आत्माएं हैं जो कभी भी शांति से नहीं रह सकती। ये पढ़ने के बाद दीक्षा ने उसे बाकी दोस्तों को दिखाया। अर्जुन और निखिल ने इसे मजाक में लिया, लेकिन साक्षी को अंदर कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक चीख सुनाई देती है जो उनके कानों में गूंजती है। वे चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर अचानक एक अंधेरे कोने से एक साया चलता हुआ दिखाई देता है। वे चुपचाप पीछे मुड़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। अस्पताल के भीतर और आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरे हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी थी। तस्वीर में कुछ डॉक्टर और मरीज खड़े थे, लेकिन इन चेहरों में कुछ अजीब था। वे सभी भावहीन थे, जैसे किसी जादू के तहत। साक्षी ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक जोर से चिल्लाई। सभी जल्दी से उसके पास पहुंचे और देखा कि तस्वीर में एक डॉक्टर और मरीज की आंखों में कुछ घना था, जैसे वे जीवित न होकर कुछ और थे। इस दृश्य ने उन सभी को हिला दिया। अर्जुन और निखिल ने तय किया
कि वे इस रहस्य को खत्म करने के लिए अस्पताल के तहखाने तक जाएंगे। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वे एक डरावने दृश्य से जूझने लगे। वहां खून से सने उपकरण और एक पुरानी डाकघर की डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस अस्पताल में प्रवेश करेगा वो हमेशा के लिए यही रह जाएगा, क्योंकि उन डॉक्टरों की आत्माएं अब अपने शिकारों की तलाश में हैं। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, अचानक अस्पताल की लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। सभी भयभीत हो जाते हैं। दीक्षा और साक्षी ने महसूस किया कि किसी ने उनका पीछा किया था। अर्जुन और निखिल पूरी तरह से हताश थे। तभी एक साया अस्पताल के भीतर दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उनके पास आता है। साक्षी की आंखें चौंक कर खुली रहती है। वो साया वही नर्स थी, लेकिन अब उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी और उसकी सूरत भयानक हो चुकी थी। ये नर्स पहले की तरह शांत नहीं थी, अब उसमें एक जबरदस्त उग्रता थी।